साईं की बात। बच्चे, मेरी कृपा तो हमेशा मेरे बच्चे तुम पर बरसती रहेगी मेरे बच्चे। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर रहता है मेरे बच्चे। चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, मैं हमेशा तुम्हें वहाँ मिलूँगा मेरे बच्चे। क्योंकि मेरा बच्चा ये सोचता है कि मैं दूर हो गया। नहीं मेरे बच्चे, तुम मुझसे दूर नहीं हुए, बल्कि तुम जहाँ मुझे पुकारोगे, जिस भी स्थान पर, मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा मेरे बच्चे। चाहे तुम कहीं भी रहते हो, चाहे मीलों दूर हो या कहीं भी हो, जब मुझे तुम्हें अपने पास भी बुलाना होगा ना, तो देखना मेरे बच्चे, तुम मेरे पास में अपने आप खिंचे चले आओगे। मैं अपने आप अपने बच्चों को खींच कर बुला लेता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुमने सपना देखा था ना मेरे बच्चे, वो सच होगा मेरे बच्चे, ज़रूर सच होगा। जो तुमने बहुत अच्छा सपना देखा वो पूरा होगा मेरे बच्चे। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारा साईं है ना, तो तुम सपने देखते रहो और उसे पूरा मैं करूँगा। तेरे सपनों को हकीकत में मैं बदलूँगा मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं बदलेगा। तुम तो सिर्फ सपने देखो और मेहनत करते चलो, साथ साथ मैं हूँ, मैं सब कुछ आसान कर दूँगा मेरे बच्चे। सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। और सुनो मेरे बच्चे, बेहतरीन पाने के लिए मेरे बच्चे कुछ मोड़ पर संघर्ष करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे रास्ते आते हैं ज़िंदगी में, कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर तुम्हें मुड़ना होता है मेरे बच्चे। अगर तुम उस मोड़ पर खड़े रह जाओगे तो बस वहीं खड़े रह जाओगे, और अगर तुम मुड़कर आगे बढ़ गए तो तुम्हें पीछे खींचने वाला कोई नहीं होगा मेरे बच्चे, कोई नहीं। और तुम आज इसी मोड़ पर हो कि तुम्हें आगे बढ़ना है। पीछे जाने का कोई विकल्प नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि अगर पीछे जाओगे तो अपनी उसी पुरानी ज़िंदगी में चले जाओगे, और अगर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी नई ज़िंदगी, तुम्हारा दोनों हाथ फैलाकर तुम्हारी ये नई ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है मेरे बच्चे। उस ज़िंदगी को स्वीकार करो मेरे बच्चे, उसकी इज़्ज़त करो, उसकी कद्र करो, और जो मिल रहा है उसे अपना लो मेरे बच्चे, अपना लो। अगर अपनाओगे तो सुखी रहोगे मेरे बच्चे। और अगर ज़िंदगी भर वही चीज़ें सोचना चाहते हो, अपने अतीत में जाना चाहते हो ना, तो कभी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, बल्कि अब ये सोचने का वक्त है कि आगे क्या क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। ये सोचो मेरे बच्चे, योजनाएं बनाओ। बल्कि अगर पुराने चीज़ों में जाओगे, पुराने अतीत में जाओगे, पुरानी बातों के बारे में सोचोगे, पुराने लोगों के बारे में जिन्होंने तुम्हें तकलीफ़ दी, जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, वो कभी भी मेरे बच्चे वहाँ से उभर नहीं पाओगे। और उभरने का एक ही तरीका है, अपने आप को व्यस्त करो और अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ देखो। तुम्हें वो सब मिलेगा, सब प्राप्त होगा, सब हासिल होगा जो तुम चाहते हो। छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी हर एक चीज़ तुम्हारी हो जाएगी मेरे बच्चे। बस तुम तो बस मेहनत करो, और जिन जिन चीज़ों के लिए तुम तरसे हो ना मेरे बच्चे, आगे चलकर तुम्हें एक एक चीज़ दिलवाऊंगा। विश्वास रखना अपने साईं पर, तुम्हारा साईं तुम्हें एक एक चीज़ दिलवाएगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, हमेशा मेरे बच्चे अपनी तुलना कभी किसी से मत करना। अगर तुम्हारे मित्रगण अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, अच्छे अच्छे उन पे वाहन हैं, अच्छे घर हैं, तो उनकी तुलना अपने आप से कभी मत करना मेरे बच्चे। क्योंकि वो उनकी मेहनत है और उनकी ज़िंदगी है, उनके कर्म है, और तुम्हारे कर्म अलग है मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी अलग है। मैं सबको अलग अलग हिसाब से हर एक चीज़ देता हूँ। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी हो, तो तुलना करने से बेहतर है मेरे बच्चे तुम भी मेहनत करो, तुम्हें भी वो ज़िंदगी प्राप्त होगी। लेकिन ईर्ष्या मत करना मेरे बच्चे, अपने मित्रगणों से कभी तुलना मत करना, कभी नहीं मेरे बच्चे। अगर तुलना करोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे मेरे बच्चे, कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो तुलना करना बंद कर दो मेरे बच्चे, बंद कर दो। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम अपना दर्द छुपा रहे हो ना, सबके सामने मुस्कुराकर दिखा रहे हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा दर्द तुम्हारे साईं से छुपा नहीं मेरे बच्चे। तुम सबसे अपना दर्द छुपा सकते हो, किसी को कहते नहीं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और अगर तुमसे कोई कुछ पूछता है ना, तो तुम हमेशा यही जवाब देते हो कि तुम ठीक हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से बहुत तकलीफ़ में हो। तुम्हें जिसने दर्द दिया है ना मेरे बच्चे, वो तुम्हारा अपना ही है। और जिस अपने ने तुम्हें दर्द दिया ना मेरे बच्चे,
उससे तुमने कभी उम्मीद नहीं लगाई थी कि वो ज़िंदगी में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हमेशा कहता हूँ ना, अपने ऊपर निर्भर रहो। वक्त का कुछ नहीं पता मेरे बच्चे, कब कौन कहाँ पलट जाए, कौन सा रिश्ता कब बदल जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता मेरे बच्चे। इसलिए तुमसे हमेशा कहता हूँ कि आत्मनिर्भर रहो। किसी के भरोसे अगर ज़िंदगी को जियोगे ना मेरे बच्चे, तो हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे जिस अपने ने तुम्हारा दिल दुखाया, मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे। अपने दर्द को छुपाओ मत। तुम अकेले में जो रोते हो ना, तुम्हारी आंखों से आंसू निकलते हैं, झरझर तुम्हारे आंसू बहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे दिखाई नहीं देता? मैं सब देखता हूँ। तुम औरों से छुपा सकते हो, हर किसी से तुम अपनी परेशानी, अपना दर्द, अपना रोना, अपनी सिसकियाँ छुपा सकते हो, लेकिन अपने साईं से नहीं। तुम्हारा दर्द मैं भली भांति जानता हूँ मेरे बच्चे, और बहुत जल्द आने वाले वक्त में मैं सबको संभाल लूँगा, सब कुछ ठीक कर दूँगा। और जो तुम्हारी कामना है ना, वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, जो इस ज़िंदगी में पैसे को बहुत महत्व देते हैं ना, तो मेरे बच्चे, पैसों से कभी खुशी नहीं कमाई जाती। अगर इस जीवन में खुश रहना है ना, तो खुशी और सुकून मायने रखता है मेरे बच्चे। सुकून और प्यार मेरे बच्चे कभी पैसों से ख़रीदा नहीं जाता। ये तो अपनों से मिलता है, अपने प्यार से मिलता है। ये ऐसे ही सबको नहीं मिलता। और अगर जीवन में ये है ना, तो सब कुछ है तुम्हारे पास में, बहुत बड़ी दौलत है। इस दौलत की कोई भी आंकलन नहीं कर सकता, इसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। पैसों से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन सुकून और खुशी नहीं मेरे बच्चे। तो हमेशा अपने लिए खुशी और सुकून ढूंढना मेरे बच्चे, ना कि पैसा मेरे बच्चे। पैसा आज है तो कल नहीं है मेरे बच्चे। पैसों को महत्व मत देना। तुम जानते हो, जो मेरे शरण में आ जाता है ना, मैं रंक को भी राजा और राजा को भी रंक बना देता हूँ मेरे बच्चे। वो सब तुम्हारे साईं के हाथ में होता है मेरे बच्चे। जो जिस भाव से अपने साईं के पास आता है ना, मैं हमेशा उसी भाव से, उसी मन से उसकी इच्छा को पूरा कर देता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ ना, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो मैं इसलिए कहता हूँ मेरे बच्चे, जो जिस मन से, जिस भाव से मेरे पास आता है, उसके लिए मैं वैसा ही हो जाता हूँ मेरे बच्चे। अगर जिसकी नीयत में खोट नहीं होती ना, तो मैं उसके लिए दुगना कर देता हूँ। और जिसके मन में लालच होता है ना, वो चाहे मुझसे कितना भी छुपा ले, लेकिन मैं उसके मन का लालच देख लेता हूँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे मंदिर का फूल लाकर हमेशा अपने पास रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, वो जो फूल है ना मेरे बच्चे, उसे संभाल कर रखा करो, क्योंकि वो बहुत शक्ति देता है तुम्हें, बहुत शक्ति। और इससे तुम्हारे घर में बहुत बरकत भी होती है मेरे बच्चे, बहुत बरकत। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में मेरे बच्चे, जो मंदिर है ना, जो घर का मंदिर है, उसमें मेरे बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो फूल हैं, जो सूख जाते हैं, जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो उसे इधर उधर मत फेंका करो मेरे बच्चे। एक बार इस्तेमाल करने के बाद उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके मेरे बच्चे ऐसी जगह पर रखाया करो जहाँ किसी का पैर ना पड़े मेरे बच्चे। पैरों में आती हैं चीज़ें तो वो गलत होता है मेरे बच्चे। पाप का भागीदारी मत बनो मेरे बच्चे, मत बनो। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।